हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये पूरियों वाली कढ़ाई रखी हुई थी, तो आज मेरा मन था सूखी सब्जी बनाने का। और उसमें तेल भी था थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा तेल और डाल के। और ये देखिए, लाल मिर्च है, हरी मिर्च, लेकिन वो लाल हो चुकी हैं। कट करके मैंने डाल दी है अच्छे से, जीरा हींग डाल के। और अच्छे से सब्ज़ी को फ्राई करूँगी। और सब्ज़ी में है आलू मटर शिमला मिर्च। सूखी सब्ज़ी में बनाने जा रही थी, टमाटर इसलिए नहीं डाला। हालांकि मैं टमाटर लेके आई थी, लेकिन फिर बाद में नहीं डाला, क्योंकि जब अच्छे से ऐसे ही बिना पानी के भून के ये सब्ज़ी बनाओ तो उसमें मुझे टमाटर या बच्चों को टमाटर नहीं अच्छा लगता। और देखिए, सारे मसाले डाल दिए थे, जीरा हींग हल्दी धनिया और थोड़ा सा किचन किंग। और एक पीस ये देखिए शिमला मिर्च का रह गया था कट करने के लिए, तो इसको भी कट कर देती हूँ। क्योंकि जब जल्दी होती है तो फिर आलू तो छील लेती हूँ, आलू भी छील के रख लेते, मटर शिमला मिर्च टमाटर ये सब मेरी आदत है हमेशा ही कि बाद में कट करके डाल देती हूँ। और जब जल्दी होती है तो फिर ये लगता है कि फटाफट सारे काम होते चले जाएं और देर हो जाती है, तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे दिन हैं और काम बहुत ज़्यादा है। काम तो इतना ज़्यादा है कि पूरा दिन निकल जाता है और रात का कब 12:30 बज जाता है कुछ समझ में नहीं आता। और इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह उठ पाना होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जल्दी उठती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से भी हूँ, अपने बच्चों के लिए स्वस्थ रहूँ, उनको समय से खाना दे सकूँ बना के, उनके लिए सारी चीज़ें कर सकूँ। क्या फ़ायदा कि मैं बिस्तर पे लग जाऊँ और फिर बच्चे परेशान हों। इसीलिए थोड़ा सा लेट उठती भी हूँ। देखिए, सब्ज़ी अच्छे से अब इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये बनाया था मैंने काढ़ा, तो काढ़ा लेके आई हूँ, तो पीऊँगी। और ये काढ़ा बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा करता है। ऐसा लगा करता है कि सारी सर्दी शरीर की निकल गई इसको पीने के बाद। और अस्थमा में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है। तो कभी कभी तो दोनों ही समय, जिस दिन पानी का ज़्यादा काम करती हूँ उस दिन दोनों ही समय बना के पी लेती हूँ। और जिस दिन कम पानी का काम होता है उस दिन एक समय ही बना के पीती हूँ। और कभी कभी नहीं भी पीती हूँ, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि नहीं परमानेंटली पीऊँगी। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो वो चीज़ हो जाती है। और अब देखिए, सब्जी फ्राई हो चुकी थी, उसको मैंने ढक के छोड़ दिया। मैं काढ़ा पी रही थी तो अचानक ही मुझे याद आया कि अरे, मूली और गाजर और गोभी कट करने के लिए रखा हुआ है, अचार बनाना है मुझे। तो ये कट करके रख लूँगी। सुबह के समय इनको धुल के, अगर धूप निकलेगी थोड़ा सा दूध दिखा दूँगी। अगर नहीं निकलेगी तो फिर ऐसे ही पानी जब इसका निकल जाएगा तो कपड़े से पोंछ के और थोड़ा सा इसका अचार बना लेती हूँ, क्योंकि ये मिक्स अचार बच्चों को बहुत पसंद है। और कोई कोई इसमें मटर भी डालता है, लेकिन मैं इसमें मटर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये देखिए, गाजर मूली मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिए थे। ज़्यादा छोटे पीस मैं नहीं करती, बस हाँ इतना कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, मीडियम साइज़ का पीस रहता है। और कुछ आंवला थे, तो कुछ आंवले और ये हरी मिर्च कुछ, ये भी इसी में डाल दूँगी। इस तरीके से देखिए, इतना ये अचार बनाने के लिए मैंने कट करके लिए सभी चीज़ों को रख लिया। इधर मेरी सब्जी भी बन चुकी थी। अब बारी थी ये बर्तन जो यहाँ पे तखत में रखे हुए थे उनको उठा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन धुलती रहती हूँ, तो कभी डलिया में रख दिया, कभी तखत में रख दिया। इस तरीके से क्रम से सारा काम होता रहता है। और ये कपड़े मैं छत से लेके आई थी, ये भी फैलाने हैं मुझे। एक एक काम, जितना सोचो कि अब काम ख़त्म होने वाला है, उतने ही काम और बढ़ते जाते हैं। एक ना एक काम घर में निकलता ही रहता है। और बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में एक्टिव होना। और हमारे जीवन में अगर एक्टिविटी नहीं है तो हमारा जीवन फिर बेकार हो जाता है। जिस दिन हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारा सारा काम उस दिन बिखरा हुआ पड़ा रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर कभी ऐसा न करे
किसी के जीवन में न करे कि उसके हाथ पैर न चले और उसके पास काम ना हो। सभी के पास काम हो, सभी अपने जीवन में खुश रहें और सभी अपने जीवन में एक्टिव रहें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है चीज़ें सब बिगड़ने शुरू हो जाती हैं और ये एक नॉर्मल प्राकृतिक स्थितियां हैं, ये कोई बनाता नहीं। हाँ, बस ये है कि किसी का ज़्यादा बिगड़ जाता है और किसी का कम। तो सभी स्वस्थ रहें, प्रभु से यही प्रार्थना है, और सभी अपने कामों को अच्छे तरीके से और लगन से करें। और उसके बाद ये देखिए, मैंने दलिया बनाया था। सब्जी बनने के बाद इसी में मैंने थोड़ा सा जीरा और हींग डाल के दलिया छौंक दिया था। हल्दी नहीं डाली थी मैंने, और आज मेरा दलिया खाने का मन था। सूखी सब्जी और ये थोड़ी सी दाल दलिया और सूखी सब्जी, ये खाना मुझे बहुत पसंद है। चावल से ज़्यादा अच्छा मुझे दलिया लगता है। और देखिए इसमें घी डाल दिया था। आइए आप लोग भी खाइए। और फिर उसके बाद अब बारी थी जो बर्तन इकट्ठे हुए थे, और ये बर्तन धुलती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और फिर मिल रही हूँ सीधे सुबह के समय। और ये सुबह का समय है, बाहर का झाड़ू पोछा हो चुका था, घर का भी झाड़ू लग चुका था, और फिर मैं आ गई थी ये जो रात में गाजर वगैरह कट करके रखे थे उनको धुलने के लिए, कि धुल के रख देती हूँ जिससे कि इनका पानी निकल जाए। पानी अगर अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि मैं फिर बॉयल करके ये अचार नहीं रखूँगी, धूप है नहीं तो बॉयल करना बेकार रहेगा, इसीलिए इसको धुल के रख दूँगी जिससे कि इसका पानी बिल्कुल ही निकल जाए। और बस ऐसे ही कच्चा, क्योंकि गाजर भी कच्ची खाई जाती है, गोभी भी खाई जाती है और मूली भी खाई जाती है, आंवला भी हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। और ऐसे ही कच्चा बस इसको रख दूँगी। बहुत अच्छा अचार बनता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके बाल्टी में डाल के धुला, और अब इसको निकाल के और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक पानी निकल जाएगा, और फिर इसको 1-2 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दूँगी जिससे कि इसका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से फिर मैं जिस तरीके से बनाऊँगी अचार आपको दिखाऊँगी पूरा वीडियो। और क्या है, इस समय के जो गोभी हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब अब आने लगे हैं, तो कभी कभी तो क्या होता है, मन भी नहीं होता है बनाने का, और कभी कभी गोभी का फूल बहुत अच्छा आ जाता है। अभी ये जो गाजर बची हुई थी इनको अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए ही ये गाजर मंगवाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मूली आ गई थी, बाहर बेचने वाला एक आ गया था लड़का, तो उससे ले ली थी। गोभी पहले से ही रखा हुआ था। फिर मेरे मन में आया, मटर भी मैंने मंगाए थे इसमें अचार में डालने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मटर इसमें नहीं डालती हूँ। और देखिए ये सभी चीज़ें मैं धुल के ले आई। और सुबह क्या होती है, बहुत ठंड होती है, और ठंड से अपने आप को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सारे कामों को तो करना ही होता है। इधर मैं चाय चढ़ा के गई थी, चाय बनाती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ, और जो भी सारे काम पड़े हुए हैं उनको करती हूँ, क्योंकि एक एक काम सुबह हो या शाम उनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और सुबह के समय तो और भी ज़्यादा। देखिए पानी के चाय के लिए मैंने चढ़ाया था तो थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी पीना था। पानी पीऊँगी और थोड़ा सा पानी दूध वाले भगोने में डाल देती हूँ, जिससे कि वो उसमें जो मलाई वगैरह लगी रहती है, थोड़ा सा पानी डाल के और निरमा डाल के अच्छे से धुल दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं सारे बर्तन। और फिर उसके बाद अपना वही डेली का रूटीन। और फिर मैंने पता है आज क्या किया, अब शायद है कि इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। फिर मैंने एक काफ़ी बड़ा सा ईंटों वाला चूल्हा बनाया, और फिर उसी में मैंने गाजर का हलवा बनाया। और पहले तो मैंने इसमें घी गरम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और चूल्हा या बिरौसी में ही आग जला ली जाए।
फिर मेरी समझ में आया कि आग जलेगी ही और अच्छा रहेगा कि चूल्हा बना के और उसी में घी बना लूँ और उसी में बाद में गाजर का हलवा बना लूँगी, खोया बनाऊँगी, क्योंकि गाजर का हलवा बिना खोए के बेकार है। उसका हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है और अगर वो चीज़ उसके साथ नहीं मिलती है फिर उसका कोई टेस्ट नहीं होता। और गाजर के हलवे में खोया ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये समझिए कि मैंने पूरा दिन उस दिन मैंने चूल्हा जलाया था। कल का ही समय था। कल मेरा चूल्हा पूरे दिन सुबह से जलाना शुरू किया, फिर पूरा दिन वो चूल्हा जला। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।